हेलो दोस्तों, केवी पॉल साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़। ये जो आपके एमसीक्यूज़ हैं ये चैप्टर दो द्रव्यता का अंश से लिए गए हैं और इससे पहले मैं 2 पार्ट इस चैप्टर के अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि हम 42 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 42 के आगे अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 43 है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था वो किससे संबंधित था। तो का ऑप्शन है दूसरा खाड़ी युद्ध, खा ऑप्शन है प्रथम खाड़ी युद्ध, गा ऑप्शन है अफगान संकट और गा ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म मैंने उस वीडियो में भी बताया था। जो आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाया गया था और कुवैत को आज़ाद कराने के लिए इराक से। तो ये था प्रथम खाड़ी युद्ध, जब कुवैत को इराक से आज़ाद कराया गया था। तो ये किससे प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कब तक दूसरा खाड़ी युद्ध चला। तो का ऑप्शन है मार्च 2003 से दिसंबर 2011 तक, खा ऑप्शन है नवंबर 1979 से अगस्त 1989 तक, गा ऑप्शन है अगस्त 1990 से मार्च 2003 तक और गा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है का, यानी कि मार्च 2003 से दिसंबर 2011 तक। आपको मैं बता दूं हमारे यूट्यूब चैनल पर दूसरे खाड़ी युद्ध की वीडियो पड़ी है, देख सकते हैं। जो आपका दूसरा खाड़ी युद्ध था वो मार्च 2003 में शुरू होता है, जब अमेरिका के द्वारा इराकी फ्रीडम यानी कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया जाता है। तो ये मार्च 2003 में अमेरिका क्या करता है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाता है। तो यहाँ से क्या होता है, दूसरे खाड़ी युद्ध शुरू हो जाता है और इसकी जो चलता है ये बहुत लंबे दौर तक चलता है, यानी कि 2011 तक, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी सारे देश क्या होते हैं इराक में हस्तक्षेप करते हैं और फिर इस तरीके से क्या होता है, ये दूसरा खाड़ी युद्ध चलता रहता है। तो दूसरा खाड़ी युद्ध हमारा चला था मार्च 2003 से दिसंबर 2011 तक, यानी कि राइट आंसर है हमारा वो है का। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किसके द्वारा चलाया गया। प्रश्न नंबर 45, तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किसके द्वारा चलाया गया था। तो का ऑप्शन है इराक द्वारा, खा ऑप्शन है सोवियत संघ द्वारा और गा ऑप्शन है अमेरिका द्वारा और गा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है अमेरिका द्वारा, यानी कि अमेरिका के द्वारा क्या करा गया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया था। कंप्यूटर युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है। किस प्रश्न नंबर 46, यानी कि कंप्यूटर युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है। तो आपको बताना है का ऑप्शन है दूसरा खाड़ी युद्ध, खा है प्रथम खाड़ी युद्ध और गा है अरब स्प्रिंग और गा है 9/11 आतंकवादी हमले को। तो कंप्यूटर युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है, किस युद्ध को जाना जाता है ये बताना है। तो जो खा ऑप्शन है आपका प्रथम खाड़ी युद्ध, ये राइट आंसर है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 47, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये क्वेश्चन में भी मैं कर चुका था, बता चुका हूँ आपको पहली वीडियो, मतलब इससे पहले वाली जो पार्ट 2 है उसमें, फिर भी देख लेते हैं। तो का ऑप्शन है सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, का ऑप्शन। इसमें ये बताना है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में, मतलब जो सोवियत प्रणाली थी ना, अर्थव्यवस्था थी, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के बारे में सही नहीं बताता है। तो का है सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, गा ऑप्शन है, खा ऑप्शन है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, गा ऑप्शन है जनता को आर्थिक आज़ादी और गा ऑप्शन है अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियंत्रण राज्य करता था। अब देखो का ऑप्शन ये भी ठीक है कि भैया वहाँ पर समाजवाद था सोवियत संघ में, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, ये भी ठीक है। गा ऑप्शन क्या है, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये गलत है। ये तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, गा, क्योंकि जनता को आर्थिक आज़ादी थी नहीं और अर्थव्यवस्था के हर पहलू पे राज्य का ही क्या था, नियंत्रण था और नियोजन था। सरकारी सब कुछ देखती थी, मतलब राज्य सब कुछ देखता था वहाँ पे। तो जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी, तो ये क्या है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के बारे में गलत है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार सजाएं या लिखें। तो अफगान संकट, अब इसमें तुम्हें मतलब ये लिखना है कि कौन सी घटना कब हुई, मतलब सबसे पहले कौन, मतलब काल क्रम अनुसार मतलब का यही होता है कि भाई आपको डेट वाइज लिखना है कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद ऐसे करके। तो अफगान संकट हमारा हुआ था 1979 में और बर्लिन की दीवार हमारी 1989 में गिराई गई थी।
सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो 1991 में, और रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। तो आप देखो, अब रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1917। फिर आएगा अफगान संकट, है ना, यहाँ पे दे रखा है गा, का, खा और गा। सोवियत संघ का विघटन सबसे बाद में हुआ था 1991 में, बर्लिन की दीवार 1989। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको कालक्रम अनुसार लगाना है। और भी इसी तरीके के प्रश्न या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको 2-3 के भी पता होंगे तो आराम से आप बाकी को लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो का ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, ये अमेरिका और सोवियत संघ के विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हुआ। परिणाम नहीं है, ये बताना सोवियत संघ के विघटन का। तो ये है, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो विचारधारा की लड़ाई थी वो खत्म हो गई। स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल के जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। CIS बना था। सोवियत संघ के विघटन के बाद किसका गठन हुआ था? स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, ये बनाया गया था। विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन बदलाव, ये भी ठीक है। मध्य पूर्व संकट, ये जो है ये क्या है? मध्य पूर्व में जो संकट आया था, अफगानिस्तान जो भी था, वो क्या है? ये जो आपका गा ऑप्शन है वो गलत है। ये सही आंसर इसका यही है। ये क्या था? सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था। तो ये क्या है? राइट आंसर है, हमें यही देखना था इसमें। अब आते हैं प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से मेल बैठाएं। हमें क्या करना है? इसमें से मेल बैठाना कि पहला है मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव इसमें से देखना है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन देना है, तो इनकी विशेषताओं को यहाँ से क्या करना है? मिलाना है। तो मैं मिलाता हूँ। देखो, मिखाइल गोर्बाचेव, तो यहाँ पर सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, सैन्य समझौता, सुधारों की शुरुआत। तो भैया जो सुधारों की शुरुआत थी, आर्थिक मॉडल, रूस के राष्ट्रपति, तो जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उसको हम रिलेट करेंगे आर्थिक सुधार यानी कि गा से, है ना। और शोक थेरेपी जो थी वो आर्थिक मॉडल था, बिल्कुल ठीक है। क्या था? आर्थिक मॉडल। तो इसको हम करेंगे गा। और रूस जो था रूस के राष्ट्रपति, सैन्य समझौता, बोरिस येल्त्सिन, वार्सा, आर्थिक मॉडल, सोवियत संघ का, रूस क्या था? सोवियत संघ का उत्तराधिकार। तो इसका का लगाएंगे, कितने देश से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा था। और बोरिस येल्त्सिन, ये क्या थे? रूस के राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पे अड़ा, ठीक है। और वार्सा, ये क्या था? एक सैन्य समझौता, तो इसका क्या होगा? खा। तो ये क्या है? हमारे इस तरीके से हमें मिलाना है। तो मैं इसको अब मिलाता हूँ। तो गोर्बाचेव हमारे थे ये, ठीक है। शोक थेरेपी क्या थी हमारी? शोक थेरेपी, तो ये क्या था? आर्थिक मॉडल। मैं इधर उल्टा सीधा मिला रहा हूँ गाइस, तुम कॉपी पे लिख के मिला सकते हो। रूस जो था वो उत्तराधिकारी था किसका? सोवियत संघ का। और बोरिस येल्त्सिन थे रूस के राष्ट्रपति। और वार्सा सैन्य समझौता था, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या करा था? सोवियत संघ में आर्थिक सुधार किए थे। और शोक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल लाया गया था। रूस क्या था? रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनता है। और बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। और वार्सा जो संधि थी वो एक सैन्य समझौता था। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप यहाँ पे खाली स्थान है उनको भरना है। सोवियत संघ राजनीतिक प्रणाली डैश विचारधारा पर आधारित थी। तो सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली किस पर आधारित थी? समाजवादी प्रणाली पर आधारित थी। डैश पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था सोवियत संघ। गाइस मैं तुमको बता दूँ, इसमें जो क्वेश्चन है मैंने भी बनाए हैं और मैंने यूलैक से भी लिए और बुक की एनसीईआरटी जो बुक है ना वहाँ से भी लिए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही यार ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो वो वहाँ से भी उठा के पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैं वो भी करवा रहा हूँ, ठीक है। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था, तो वो कौन सा था? वार्सा समझौता। तो यहाँ पे डैश में क्या बनना है? वार्सा समझौता। अब क्या है? डैश ने 1950 में सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत की। तो 1985 में किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों की शुरुआत की थी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, तो आप उनको एक बार पढ़ लेते हो तो दूसरा क्वेश्चन भी सुलझा सकते हो। जैसे इससे पहले हमने देखा था ना मिखाइल गोर्बाचेव का था मिलाने का, तो वहाँ पे सुधारों की शुरुआत, तो बस हमने वहाँ से मिला दिया तो हो गया था ना हमारा। तो इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको मिलते जुलते मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 55, तो आपको बताना है कि प्रश्न नंबर 55 में कि डैश का गिरना सतयुद्ध के अंत का प्रतीक था। तो बर्लिन की दीवार का गिरना क्या था? सतयुद्ध के अंत था, मतलब सतयुद्ध का अंत का प्रतीक था। तो 1991 में
बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया इस शामिल तथा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो हर्जोगोविन है ना, ये क्वेश्चन के ना आंसर आपको बताना है। ये जो है ना 56, इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपका है प्रश्न नंबर 56। तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच एकता का प्रतीक थी? नहीं, विघटन का प्रतीक थी। जो बर्लिन की दीवार थी ना, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच क्या था? विघटन का प्रतीक थी, ठीक है गाइस। और 57 क्वेश्चन क्या है हमारा? बर्लिन की दीवार को जनता में 9 नवंबर 1989 को जनता ने क्या करा था? 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया और यह जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत की थी। ये सही है, क्योंकि बर्लिन की दीवार को जनता ने गिराया था 9 नवंबर 1989 को, और ये क्या था? जर्मनी के एकीकरण हो जाता है यहीं से, और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत यहीं से होती है। मतलब कि सोवियत संघ का विघटन भी इसी दीवार के गिरने से हो जाता है। प्रश्न नंबर 58। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने उन्हें फांसीवादी ताकतों से आज़ाद कराया। ये सत्य है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भी फांसीवाद, मतलब फांसीवाद कहाँ था? इटली में था, और इटली का तानाशाह कौन था? मुसोलिनी था। तो उसने क्या कर रखा था? पूर्वी गुट के जितने भी देश थे अपने अंडर में कर रखा था, कंट्रोल में। तो उन्हीं देशों को क्या करता है? सोवियत संघ क्या करता है? आज़ाद कराता है, और वो क्या होता है? सोवियत गुट में शामिल हो जाते हैं, यानी कि पूर्वी गुट में, साम्यवादी गुट में शामिल हो जाते हैं। तो ये क्या है? सत्य है आपका ऑप्शन। अब है 59, प्रश्न नंबर 59। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। अब देखो, पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। अब जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनको क्या करा गया था? समाजवादी प्रणाली पे बिल्कुल समाजवाद वहाँ पर ढाला गया। मतलब जितने भी पूर्वी देश थे, पूर्वी गुट के देश थे, वहाँ पर उन्होंने क्या करा? सोवियत संघ ने साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था क्या कर दी? थोप दी, स्थापित कर दी। और इन्हें ही समाजवादी के खेमे के देशों को क्या कहा जाता है? तीसरी दुनिया। तो यहाँ पर ये क्या है? गलत हो जाता है, इन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो इसलिए क्या है? ये असत्य है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है उसको आपको बताना है। मैंने एक थोड़ा सा संकेत दे दिया था, और वो आपको पूरा देख के उसको, मतलब देख के नहीं, पूरा जब पता हो तब बताना है। नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को बताता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 4th पार्ट में, 2 ध्रुवीयता के अंत के चैप्टर के 4th पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।